और ऐसे पवित्र गंगा में आप मन तो डुबकी लगाते हो, साथ में हमें मन डुबकी लगाए बना सर्दी हो। तेकर बाद एक बार पही वैसे धन्यवाद देथन कावर बताते ई गंगा ला सतयुग में ये धरती में उतारे खातिर वर भागीरथी महाराज कितना दिन तपस्या करे ऋषि तब जाके उतारे रही। माँ सबरी कितना दिले प्रतीक्षा करीश, निषाद राज केवट कितना दिले प्रतीक्षा करीश, और लंकापति रावण कत्ती ककलने अपमानित हो रही। यहाँ तक के जगत जननी सीता ला घलो हरण करके ले गिरी से आज ऐसा पवित्र गंगा ला उतारे हो और भैया हो तो आपो मन भागीरथी से कम नहीं हो और हमार दीदी मन माँ सबरी से कम नहीं है। पर धन्य तो हमार मन के भाग लहना काबर काबर की आज आप मन के गांव में आई हैं तो हमारे बड़े बड़े संत मन के दर्शन हुए और कहे जाते हैं कि संसार में केवल दो ही चीज दुर्लभ है। कौन सी चीज? तो संत के दर्शन और हरि की कथा। सुध दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। हमन हाँ जब इस संसार में जन्म लेके आता ना तो यहाँ पे हम हर चीज के लाभ मिल सकते हैं ना, रुपया पैसा धन दौलत पुत्र परिवार और ये सब वहाँ पापी के घर घलो हो जातेगा, संख्या के कोई बात नहीं है। पर दुर्लभ बताइए तो केवल दो ही चीज ला अभी दोनों हम लोग कब मिलते जब भगवान की कृपा होते तब। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो ये मान के चलो आज हम सबके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा बरसी, आज हम सबके पुण्य उदय हुए, पुण्य पुण्य विनम्र संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। तो अवर हम सब लोग जो सत्संग करे के मौका मिली होगा लाभ उठावत देखने रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 190 में। पर सबसे पहले विचार करके देखें कि वास्तविक में ये रामचरितमानस का है यही में बड़ा सरल लगते नहीं दीदी हो जे अत्ते बड़े मंडल सजाए बर अत्ते बड़े यज्ञ ल रचे बर कतनो रुपया पैसा कौड़ी खर्चा हो जाते तन मन धन न लगाबो तब ले दे के सस्ते है ना। अब कहे एक बेर का कह देथन कोनो पूछ देते तुम्हार गांव में काय होतेगा, हमर दीदी बन आसानी से कह देते का रामायण। कोनो कोनो तो कथे राम कथा होतेगा, काकर कथा की तो राम और रावण के कथा है ना। हम एला मात्र का कथा समझ के सुनथन की नहीं कथा, लेकिन वास्तविक में यहाँ पे हम सबके जीवन की व्यथा मिलती। ए रामचरितमानस हम सब ला जीवन जिए के केला सिखाती। जिले संत मन की इसका मानस दर्पण, एक दर्पण तो आप हम सबके घर में है कि नहीं है, सब जन देखे हो ना। ऐसे मत सोचो दरी वाली वाला बला दर्पण देखे बर मना करी का नहीं करन दीदी हो, बिल्कुल देख सकते हो। मोर कहे के भाव बस अतनी है ओ दर्पण में देखा तो ओ दर्पण में का दिखते मात्र हमारे चित्र दिखते है ना, हमारे ये रूप दिखते चल देख के हमारे समर्थन। पर कहा ओ में हमार चरित्र दिखी का नहीं दिखी, पर हम सब लगा करना है अपन चरित्र के सुधार करना है। तो ओकर बदल कौन से दर्पण तो कहे मानस दर्पण, ओ भी कौन से दर्पण रामचरितमानस। हम एमे झांक के देखत कि वास्तविक में हमर स्वरूप कैसे दिखत है, हम राम जैसे दिखत है कि रावण जैसे, सीता जैसे दिखत है कि शूर्पणखा जैसे। और यही कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी एक कलयुग के नर नारी मनवर रामचरितमानस की रचना ला करे हैं। और जब रामचरितमानस की रचना करी तो सुंदर 7 सीढ़ी 4 घाट के निर्माण घलो करे हैं। चारों घाट में 4 श्रोता है 4 वक्ता है और राम के कथा ला कहा थे जिला आपन के बीच में रखे बढ़ जाता है। कथा कहे में गलती हुई वाणी में त्रुटि हुई तो अपन बहनी बेटी समझ के माफ कर दो। तो प्रश्न है अयोध्या कांड। अयोध्या मतलब आ मतलब आराधना, यो मतलब योग, ध मतलब ध्यान, बालकांड बालकांड के बाल रसीला भगवान की बाल लीला जो करे हैं ओकर कथा आप मन के बीच में रखे बढ़ जाता 190। जहां पर सुंदर कल्ले बाबा जी लिखी का कि जोग लगन गहबार तिथि शकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। वास्तविक में राम की जन्म होना सुख के मूल वो त्रेता युग में घलो दीदी हो और आज भी है। आप मन के बीच में रखे बढ़ जाता है भगवान राम के जन्म की कथा। यह सुंदर बाबा जी की जोग लगन गहबार तिथि बताते ए दोहा के भाव बताते भाई जब भगवान राम के जन्म होते तो जोग लगन ग्रह बार तिथि सबको अनुकूल होते, जड़ और चितन सब हर्ष में जुड़ जाते, सब प्रेम मग्न हो जाते। ऐसे सुंदर समय में भगवान राम के एक छोटे से भजन के बाद प्रेम से बोले श्री रामचंद्र की
तुम्हार महतारी हो आज सुंदर भगवान राम के जन्म की कथा। भगवान राम की जन्म काबर हो रही है तो बड़ा ही सुंदर बाबा जी लिखे कि जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ ही असुर अघम अभिमानी तब तब प्रभु ले विविध शरीरा और हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा।
बताते इस संसार में जब जब धर्म के हानि होते, बड़े बड़े असुर अभिमानी होते, जेकर पाप से धरती माता घलोक गरवाए लग जथे गथे, तब ए धरती के उद्धार करे बर, साधु संत की रक्षा करे बर भगवान तो मनुष्य के रूप में अवतार लेके भगवान श्री रामचंद्र जी विप्रधेन सुर संत हित लेन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित नो माया उपार। भगवान राम के आज जन्म हो बर जाते हैं, मनुष्य के रूप में अवतार लेके का कर बर चले का जोरदार जयकार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम कहाँ लेकर अवतार लेके इसे अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर में ना। भगवान उसे शब्द मिलने वाला नहीं है, भगवान न पाए बार बहुत तप जप करे लागते ओकरे से दिक्कत हो। राजा दशरथ, दशरथ कौन है? तो सबसे पहले तो हमारे जो शरीर है यहाँ 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय 500 इंद्रिय ला अपन वश में कर डरते है ना। भोग ला छोड़ के योग में लग जथे, योग आराधना ध्यान याचना में लग जथे, वही दशरथ अपन 10 इंद्रिय ला जोन वश में करे, वही दशरथ धर्म के रास्ता में चलने वाला है, वही दशरथ है। और ओकरे घर राम जैसे बेटा आते, आज राम के जैसे बेटा तो हर कोई चाहता, चाहता कि नहीं चाहता, सब जन चाहते आते, सब जन चाहते, लेकिन मिले नहीं ना, सब चाहते तो सब लेकिन मिले नहीं। कारण क्या है? तो कहते कि पेड़ लगाओगे बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे, और संस्कार डालोगे रावण जैसे तो राम कहाँ से पाओगे, तो राम कहाँ से पाओगे। जब माना है तो उसने संस्कार देना पड़ी, और संस्कार कब देवो? जब हम स्वयं संस्कारी रहो है ना। हम जुड़े हैं, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन भैया, और जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका। मेरे हम बने होते त धान बने होते, मेरे बने होते त धान बने होते, और नेव बने होते त मकान बने होते, और दाई दादा बने होते तब संतान बने होते। तो सबसे पहले दाई दादा बने पड़े ना। भगवान राम जैसे बेटा चाहिए, भरत शत्रुघ्न जैसे बेटा चाहिए, तो हमारे भैया बनना दशरथ बनना पड़ी, माता बनना कौशल्या बनना पड़ी।